हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की पोयम द ट्रीज, जिसके पोएट का नाम है एड्रेने रिच। तो ये दोनों चीजें याद हो गई। एड्रेने रिच बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी, एक नंबर तुम्हें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको डाउट आ जाए कोई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम द ट्री से, और बहुत अच्छी मीनिंगफुल पोयम है, काफी अच्छा मैसेज देके जाती है ये पोयम। लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। ओके, सो पहली स्टेंजा देखो। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट से लेकर विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग तक। अब कहने का क्या मतलब है पहली स्टेंजा का, वो देखो, काफी गहरा मतलब है इसका, है ना। पोइट कहती हैं कि जो पेड़ है ना, जो पेड़ है वो घर के किसी किनारे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। घर के किसी किनारे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कौन? पेड़। और कहाँ जा रहे हैं वो घर से बाहर निकल के? किसी खुले जंगल में। अब ये तो रियलिटी में हो नहीं सकता कि ट्रीज जो है या पेड़ जो है वो कहीं बाहर जा सके या फिर हिल डुल सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर हम क्या रियलाइज कर रहे हैं कि पोयम में ये जो ट्री है वो किसको दर्शा रहे हैं? वुमेन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, फीमेल्स को दर्शा रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स जो है वो माना जाता है कि फीमेल्स जो है वो काम करती है सिर्फ घर घर में, है ना। और वो ज्यादातर बाहर जॉब या फिर कुछ भी बाहर का काम नहीं करती हैं। लेकिन अब फीमेल्स के मन में ये आया है कि वो इस चीज को या फिर इस परंपरा को सुधारे और वो घर से बाहर निकले, है ना। दे आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम, और वो खुले जंगलों में जाए या फिर वर्ल्ड के अलग अलग कोने में जाए, और इस इंसानियत और इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को इंसानियत से भर दें। ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं वो वुमेन्स जो है बाहर जाके। ठीक है, तो वुमेन्स जो है, ये जो रूल बना हुआ था कि उन्हें घर में ही रहना है, वो वुमेन्स जो है, फीमेल्स जो है, इस चीज को बदलने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, बहुत कोशिशें कर रही हैं। और वो जो है पेड़ की तरह खुद को पेड़ दर्शा के कि अब वो घर के किनारों से निकल के खुली जगह पर, यानी कि खुले आसमान में या फिर खुले विश्व में जाना चाहती हैं। ठीक है, फर्दर पोइट ये कहती है कि बहुत टाइम से ये जो जंगल है ना वो बहुत खाली सा था, कई दिनों से। ठीक है, ना तो कोई चिड़िया देखने को हमें मिल रही थी कि वो पेड़ पे बैठ जाए, ना हमें कोई कोई इंसेक्ट दिख रहा था, क्योंकि पेड़ थे ही नहीं जंगलों में। ठीक है, अब गहरा मतलब है इस चीज का। यहाँ पर दोबारा से सुनो। पोएट कहती हैं कि बहुत टाइम से जंगल जो है वो खाली थी। ठीक है, ना तो कोई बर्ड थी, पेड़, अब पेड़ नहीं थे ना जंगल में, ना तो कोई बर्ड थी कि वो पेड़ पे बैठी जाए, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो बर्ड्स भी नहीं होंगे, ना कोई इंसेक्ट थे, क्योंकि पेड़ जो है वो इंसेक्ट्स को शेल्टर देते हैं। ठीक है, और इवन सनलाइट भी जो थी वो उस बंजर खाली फॉरेस्ट पे आराम से पड़ रही थी। सनलाइट कोई भी परछाई नहीं बना पा रही थी, क्योंकि अगर पेड़ होते तो सनलाइट उन पेड़ों से टकरा के कोई परछाई बनाती, बट पेड़ ही नहीं होंगे तो सनलाइट किस चीज की परछाई बनेगी, है ना। तो ये जो इंसानियत का जंगल है, ये जो इंसानियत का जंगल है, ये बहुत टाइम से खाली था, लेकिन अब यही जंगल जो है इंसानियत का, वो पूरा भर जाएगा और बिल्कुल चमकेगा जब इसमें पेड़ या फिर वुमेन्स जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, अब इस स्टेंजा का लिटरेरी डिवाइस देखो, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर इंसानों की क्वालिटी डाल दी जाए। तो जैसे कि एक लाइन थी, सन वेरी इट्स फीट, कि सन जो है वो शैडो भी नहीं बना पा रहा है ना। अब सन जो है वो कुछ कर तो नहीं सकता, ठीक है, अपने आप से तो शैडो नहीं बना सकता, लेकिन सन के अंदर एक क्वालिटी डाली गई है, पर्सोनिफाई की गई है। ठीक है, एनजेपमेंट क्या होता है? ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है कि एक सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन तक बढ़े जा रहा है, लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस लाइन में द फॉरेस्ट दैट वाज टिल ट्रीज बाय मॉर्निंग, यहाँ पर एनजेपमेंट यूज हुआ है। एनाफोरा, दो लाइन में एक सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, नो नो से। यहाँ पर देखो स्टेंजा 1 में दो लाइन नो नो से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ? एनाफोरा। इमेजरी देखो, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, जब ये लाइन आती है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि जो ट्रीज है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इमेजरी हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। ऑल नाइट द रूट वॉक से लेकर टू क्लिनिक डोर्स तक।
अब वर्ड मीनिंग देखो, डिसएंगेज का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, ट्विग्स का मतलब छोटी छोटी टहनी, एक्सर्शन मतलब कि एफर्ट डालना, क्रैम्प्ड मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करना, ओके, वो मतलब कि ब्रांच, शफलिंग मतलब कि मिक्स करना, ठीक है, और डिस्चार्ज मतलब कि बाहर भेजना, डेज मतलब कि स्टन। अब ये किस चीज के वर्ड मीनिंग से, जो इस स्टेंजा के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके ये वर्ड मीनिंग थे, ठीक है। अब यहाँ पर पोइट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इस स्टेंजा में कि ये जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं या फिर ये जो पेड़ हैं, इन्होंने कितनी स्ट्रगल्स की हैं, ठीक है, कितनी तैयार कोशिशें करी हैं, फाइट्स करी हैं ताकि ये जंगल में पहुंच जाए, है ना। ये एक कह सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन है, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफर्ट करें, बहुत स्ट्रगल करें ताकि वो जो है विश्व में जा पाए, ठीक है। She says that root worked for the whole night, कि जो पेड़ की रूट्स हैं, जड़ें हैं, उन्होंने पूरी रात काम किया, पूरी रात मेहनत करी है ताकि वो वरांडा के फ्लोर से खुद को अलग कर सके। कौन अलग कर सके? जड़ें, ठीक है। जो पत्ते हैं पेड़ के, उन्होंने ट्राई किया कि वो घर की जो विंडो है, खिड़की है, उसके ग्लास से वो बाहर निकल जाए। इवन जो ट्रीज की छोटी छोटी स्टेम्स थी, टहनियां थी, उन्होंने बहुत एफर्ट किया है ताकि वो इस घर से निकल जाए और खुद को फ्री कर ले, है ना। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि हम ऐसा करते हैं कि इस घर की छत से ही बाहर निकल जाएं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं चेंज लाने में, समाज में, है ना, एक चेंज लाने में, एफर्ट करने में, ठीक है। उनका जो एफर्ट है, उनकी जो कोशिशें हैं, वो किससे कंपेयर की गई हैं? एक पेशेंट से। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो हॉस्पिटल में थोड़े टाइम के लिए एडमिट होता है और अचानक से उसको हॉस्पिटल में से रिलीज कर दे कि अब आपकी छुट्टी हो गई है, तो क्या करता है, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी होती है उसे अपने घर पे जाने की। वैसे वो कंफ्यूज होता है, ठीक है, मे बी वो इतने ज्यादा होश में ना हो वो पेशेंट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ दवाइयां ववाइयां लगी हो, बट फिर भी वो बहुत जल्दी में है ताकि वो उस हॉस्पिटल को छोड़ दे, ठीक है, वो उस क्लिनिक को छोड़ दे। तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति, जैसे एक पेशेंट की स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति कुछ वुमेन्स की बताई हुई है कि वुमेन भी अपना घर जो है वो फटाफट से छोड़ना चाहती हैं और बाहर जो है जाना चाहती हैं और इस जंगल को जो है ह्यूमैनिटी से भरना चाहती है, इस विश्व को ह्यूमैनिटी से भरना चाहती है। लिटरेरी डिवाइस देखो, एंजेबमेंट सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है, तो द लीव्स ट्रेन से लेकर हाफ डेज तक एंजेबमेंट यूज हुआ है। सिमिली यानी कि ट्रीज को कंपेयर किया गया है पेशेंट से, ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको ऊपर बताया कि कभी किसी नॉन लिविंग थिंग में अगर लिविंग थिंग की क्वालिटी डाल दी जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो पेड़ की छोटी छोटी टहनियां हैं और ब्रांचेस है, उनको पर्सोनिफाइड किया गया कि उन्होंने मेहनत की है या फिर काम किया है, एफर्ट किए हैं, ऐसे थे, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड स्टेंजा, आई सिट आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू वेरेंडा से लेकर स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स तक। केयरफुली का मतलब होता है बेयरली, की मतलब बहुत रेयर, डिपार्चर मतलब कि लीव करना, और लिचन क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी पेड़ पर ना छोटे छोटे पैचेस लगे रहते हैं, जैसे फुई या फिर काई सी लगी रहती है जिसमें से गंदी सी स्मेल आती है, वो होती है लिचन, ठीक है। अब यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहती है कि वो ना अपने वरांडा में बैठी हुई थी और लंबे लंबे चिट्ठियां लिख रही थी, लेटर्स लिख रही थी। वो उस चिट्ठी में पेड़ों के बारे में तो कुछ बताती नहीं है कि पेड़ जो है वो घर से लीव कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ अपने लेटर्स में बताया नहीं। वो ये बताती है अपने लेटर में, लंबी चिट्ठियों में वो ये लिखती है कि रात जो है बहुत क्लियर है, नाइट इज वेरी क्लियर। वो देखती हैं कि पूरा कंप्लीट मून, शी कैन सी, वो पूरा मून देख सकती है जो कि शाइन कर रहा है, और जो पत्तों की लीफ है, जो पत्तों की स्मेल है और जो लिचन की स्मेल है, वो एक आवाज की तरह लग रही है। आवाज की तरह मतलब कि ये पत्तियां और लिचन ऐसा लग रहा है जैसे कह रही हूँ कि हमें आजादी चाहिए, हमें इस घर से निकलना है, हमें इस घर की लिमिट से आजादी चाहिए। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन यूज हो रहा है, जैसे कि लॉन्ग लेटर्स में एल साउंड यूज हो रही है, स्काई स्टिल में एस साउंड यूज हो रही है, और लीव्स और लिचन में एल साउंड। एंजेपमेंट देखो, डोर्स ओपन द हाउस तक एंजेपमेंट है, और इमेजरी यानी कि हमारे दिमाग में कोई इमेज फॉर्म हो रही है, तो किस लाइन में हमें इमेजरी दिख रही है, द नाइट इज फ्रेश। जैसे ये लाइन आती है तो हमें रात का सीन दिखता है हमारे दिमाग में, तो ये इमेजरी हो गई, ठीक है।
अब लास्ट स्टेंजा की तरफ हम बढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स से लेकर ऑफ द टोलेस्ट ओक तक। विस्पर्स मतलब कि मुरमुर करना, ठीक है, और स्टम्बलिंग मतलब कि ट्रिप ओवर, ठीक है, स्प्लैश का मतलब शाइन करना, ओक का मतलब लंबा सा पेड़, ठीक है, जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है। अब इसकी वो देखो, हर हेड इज फुल ऑफ स्लो साउंड, हर हेड इज फुल ऑफ स्लो साउंड। किसका हेड के अंदर स्लो साउंड आ रहे थे? पोएट के हेड के अंदर बहुत धीरे धीरे आवाजें आ रही थी। कौन कर रहे थे वो आवाजें? पेड़ कर रहे थे, जो कि अपने रूम से बाहर जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, ठीक है। अब इन साउंड्स को सुना नहीं जा सकता अगले दिन, क्योंकि वो आज जो है वो इस घर से निकल जाएंगे, ठीक है। द पोएट आस्क द रीडर, अब पोएट जो है वो रीडर को कहते हैं कि तुम ध्यान से सुनना, ठीक है। द पोएट आस्क द रीडर टू लिसन केयरफुली। अब एज चेंजेस अबाउट टू टेक प्लेस, की पोएट कहते हैं रीडर से कि तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो है हमारे समाज में परिवर्तन आने वाला है। शी हियर्स द ग्लास विंडो, पोएट जब वो सुनती है कि अरे मेरी जो खिड़की है घर की, जो कि कांच से बनी थी, वो टूटने वाली है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है उन्हें एक रास्ता मिल गया कि अब वो खिड़की से बाहर जो है वो निकल जाएंगे, वो भी आज रात को ही, ठीक है। अब बाहर क्या हो रहा होता है? विंड चल रही होती है, हवाएं चल रही होती है। जैसे ही पेड़ जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, वो भी खिड़की तोड़ के, तो वो हवा जो है वो पेड़ों से मिलती है। और जैसे ही पेड़ जो है वो आगे जाके खड़े होते हैं, तो जो चांद है वो एक मिरर की तरह, शीशे की तरह लगता है। और ऐसा लगता है जैसे ही, मतलब जैसे ये चांद है और उसके आगे पेड़ खड़ा हो गया, तो उस पेड़ की टहनियां ऐसा लग रही है जैसे उस चांद को वो पीसेस में बांट रही है, जैसे चांद एक कांच की तरह टूट गया है, इस तरीके से। क्योंकि ओक ट्री जो है वो चांद को काफी फ्रेगमेंट्स में बांट रहा है, जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, इस चांद को ओक ट्री जो है वो काफी पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब इसकी लिटरेरी डिवाइस देखो, सिमिली, मून को कंपेयर किया गया है मिरर से, ठीक है। सो ये हमारी सिमिली होगी। इसी तरीके से हमारी पोएम भी फाइनली खत्म हो जाती है। एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी पसंद आई होगी, और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।